Good morning, students. Welcome to Gayatri Convent School, Bharat. Myself, Sania Qureshi, as your EVS teacher, and this is class of EVS. तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था। हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। तो आइए हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक ओपन कीजिए और चैप्टर नंबर 8 निकालिए। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। हमने चींटियों के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में। आपको पता है चींटियों के बारे में कि चींटियाँ कितने प्रकार की होती है। रानी चींटी, श्रमिक चींटी और सैनिक चींटी, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मुनिया अपनी माँ को बता रही थी। मुनिया अपनी माँ को क्या बता रही थी कि पड़ोस में रहने वाली दादी अम्मा बगीचे में चींटियों के घरों में आटे का कसार डालती है। तो मुनिया अपनी माँ को क्या बता रही थी कि पड़ोस में जो रहती है दादी अम्मा, वह बगीचे में चींटियों के घरों में आटे का कसार डालती है। वह ऐसा क्यों करती है? तो मुनिया को समझ में नहीं आया, तो उसने अपनी माँ से पूछा। तो माँ ने बताया कि कई लोग चींटियों को घी, चीनी, आटा मिलाकर डालते हैं। चींटियों को क्या मिलाकर डालते हैं? घी, चीनी और आटा मिलाकर डालते हैं। वे चींटियों को भोजन देने का काम कर रहे हैं। तो दादी अम्मा क्या कर रही थी? चींटियों को भोजन देने का काम कर रही थी। उन्हें लगता है कि जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्हें क्या लगता है कि जीवों को, मतलब जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे पशु पक्षियों के बारे में। पशु पक्षियों में भी देखने, सुनने, सूंघने, बोलने और महसूस करने की शक्ति होती है। तो पशु पक्षियों में भी क्या होती है? देखने, सुनने, सूंघने, बोलने और महसूस करने की शक्ति होती है। चील, बाज और गिद्ध जैसे कुछ पक्षी मीलों दूर से शिकार को देख सकते हैं। पशु पक्षी में क्या क्षमता होती है? देखने, सुनने, सूंघने, बोलने और महसूस करने की शक्ति, मतलब क्षमता होती है। मतलब पशु पक्षी भी हमारी तरह देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, बोल सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। ठीक है। चील, बाज और गिद्ध, ये 3 ऐसे पक्षी हैं। जैसे कुछ पक्षी, मतलब ये ऐसे पक्षी हैं जो मीलों दूर, मतलब बहुत दूर आसमान से ज़मीन पे जो चलता हुआ इनका शिकार है, जैसे चिड़िया वगैरह, ये सब को दूर से ही देख लेते हैं और शिकार करने जल्दी से आ जाते हैं। इन्हें दूर से, ऊंचाई से ही दिख जाता है सब कुछ। ठीक है। और कुत्ते जैसे जानवर हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेते हैं। और जो कुत्ता होता है वह क्या करता है? हल्की से भी हल्की आहट को सुन लेता है। कुछ कीड़े मकोड़े गंध से भोजन आदि की पहचान कर लेते हैं। और जो कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं वह क्या करते हैं? उनको खुशबू आ जाती है भोजन की, तो वह पहचान लेते हैं कि यहाँ पर भोजन है। जैसे मक्खियों को आ जाती है और चींटियों को भी आ जाती है। अब हम पढ़ेंगे अधिकांश। तो मच्छर तुम्हें कैसे ढूंढ लेता है? मच्छर भी हमें सूंघ के ढूंढता है। और कुत्ता किसी की पहचान कैसे करता है? वह भी हमें सूंघ कर ही पहचानता है। ठीक है। अधिकांश पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। अधिकांश पक्षियों, मतलब बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिनकी आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। उनके सिर, मतलब जो उनका सिर है, उनके दोनों तरफ आंखें होती है। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। पक्षी में एक ऐसी क्षमता है कि वह एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। मतलब एक आँख से इधर देख सकता है और दूसरी आँख से दूसरी जगह भी देख सकता है। ठीक है। जिन पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, और ऐसे जो पक्षी हैं जिनकी आँखों के जो पुतली होती है, मतलब आँखों के जो हीरे होते हैं, वह घूम नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं? वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तो वे क्या करते हैं? अपनी गर्दन को घुमाते हैं, फिर उन्हें दिखाई देता है आसपास की चीज़ें। इस तरह माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। इस तरह क्या माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर
कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। तो दिन में जागने वाले जानवर को तो रंग दिखाई देते हैं, मतलब उन्हें कलर की पहचान हो जाती है कि ये लाल, नीला, पीला, काला, हरा, गुलाबी ऐसे, ठीक है। और जो रात में जागने वाले जानवर हैं उन्हें हर चीज़ कैसे दिखती है? सफ़ेद और काली ही दिखती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी क्या करते हैं? अलग अलग खतरों के लिए, मतलब अलग अलग कोई हादसा होने वाला रहता है तो उनके लिए आवाज़ें अलग अलग तरह की निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए दूसरी तरह की आवाज़ निकालते हैं। तो ऐसे पता चल जाता है कि कौन सा दुश्मन आ रहा है, उड़ने वाला दुश्मन आ रहा है या ज़मीन से चलने वाला दुश्मन आ रहा है। तो पक्षी का दुश्मन अगर उड़कर आता है तो वो अलग आवाज़ निकालते हैं। अगर दुश्मन चलकर आता है, मतलब चलने वाला दुश्मन आता है, जैसे मान लो कौवा आता है, कौवा उड़ के आएगा तो चिड़िया क्या करेगी? अलग आवाज़ निकालेगी। और चलने वाला आएगा, जैसे गिरगिट आ गया तो वो अलग आवाज़ निकालेगी, ठीक है। अब हमने क्या सीखा? जीव जंतुओं की सूंघने, देखने, सुनने आदि की क्षमताएं अलग अलग होती है। जीव जंतुओं की सूंघने, देखने, सुनने आदि की क्षमताएं सबकी अलग अलग होती है। जैसे कुत्ता बहुत जल्दी आहट को सुन लेता है, लेकिन बाकी जानवर ऐसा नहीं कर सकते। जैसे बाज, चील, गिद्ध ये सब दूर से ही देख सकते हैं, लेकिन जो चिड़िया वगैरह है ये सब नहीं देख सकती। चमगादड़ रात्रि में प्रतिध्वनि के सहारे उड़ता है। और चमगादड़ कैसे उड़ता है? रात में चमगादड़ को दिखाई नहीं देता तो वह प्रतिध्वनि के सहारे उड़ता है। हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। हमने क्या सीखा? हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। हमें जीव जंतुओं के लिए भी भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। हमने इस चैप्टर में क्या सीखा कि हमें जीव जंतुओं के लिए, मतलब छोटे मोटे जानवरों के लिए, बड़े जानवरों के लिए, सब तरह के जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो हमारी फिनिश होती है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।